हमें इस दफ़ा बहुत बड़ा एडवांटेज था अगर हम होस्ट करवाते तो। होस्ट करवाने पे हमें जो फेडरेशन की तरफ से फ़ंड मिलता वो हम कोर्ट में लगा सकते थे, हम उससे मैट भी ला सकते थे, हम अपने प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर सकते थे, बच्चों को हम ये कह सकते थे कि भाई हमने आपके लिए एक जगह बना दिया, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, अब आपका काम है हमें परफॉर्मेंस देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा तैमूर जमाल। गपशप की एक नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। गुज़िश्ता होने वाले AJ के नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इन्होंने फ़ाइनल जीतकर अपने ज़िले का नाम रोशन कर दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं साद अली और मुबशर ज़फ़र। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा साद भाई, पहले आप बताइएगा आप कितना अर्सा से बैडमिंटन खेल रहे हैं? मैं मैट्रिक से खेल रहा हूँ, तो अभी तक मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं खेलते हुए। अच्छा, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर में और एक नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर में कितना फ़र्क होता है? कैसी एक्सरसाइज करते हैं? किस तरह की फ़िटनेस होनी चाहिए? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर में और प्रोफेशनल में। अब जब नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर की बात करें तो वो ऐसा है जैसे छोटा सा बच्चा हो और उसको हम कोई चीज़ पकड़ा दें कि ये लो, जो जाओ खेलो जाके। तो प्रोफेशनल जो बैडमिंटन प्लेयर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसकी, वो एक्सरसाइजेज करता है, ट्रेनिंग करता है, प्रॉपर कोचेज़ वगैरह होते हैं, उसकी अपनी डाइट होती है। तो ये सारा कुछ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर ही कर सकता है। नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर सिर्फ खेलने की हद तक वो अपने आप को मगन रखता है कि मैं खेलूं, बस वो अपनी फ़िटनेस के लिए खेलता है या फिर वो ऐसे ही हंसी मजाक के लिए, शुगर मेले के लिए खेलता है। अच्छा सर, यहाँ तक पहुँचने में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने आपकी क्या मदद की है? डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने मदद तो काफ़ी की है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्या करती है कि प्लेयर्स को दावत देती है कि आप सब आएँ, और एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देती है। जैसे हमारे मिरपुर में हुए थे ट्रायल्स, जी। जिनमें पूरे डिस्ट्रिक्ट मिरपुर के सब बड़े छोटे सब प्लेयर्स आए थे, उन्होंने अपने अपने ट्रायल्स दिए। वहाँ से हमने अपनी टीम सेलेक्ट की। टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं जो आगे जाके टीम इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जी। तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का इसमें हाथ है, क्योंकि वो फिर उस तरह हमें शटल्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं खेलने के लिए, जो टूर्नामेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो कोई नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं इनको अपनी शटल्स, अपने किट्स वगैरह ये सारा कुछ अपना करना पड़ता है। तो बाकी सिर्फ टूर्नामेंट की हद तक वो सपोर्ट करते हैं बस। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आपको स्पॉन्सर नहीं देती, बिल्कुल आप अपने खर्चे पे ही सारा कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरा अगला सवाल मुबशर भाई आपसे है। जी आप मुझे बताएं कि आपकी टीम में कौन कौन से लड़के शामिल हैं? जी, हमारी टीम में ना हमारे टीम कैप्टन थे नासिर बशीर साहब। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद थे वकार साहब थे, अहमद शुजा थे, साद थे मुबशर, हफीज़, हामिद। ठीक है, और हमारे जो टीम के कोच थे ना वो थे हमारे बड़े अजीज़ नबील अख्तर साहब, हमारे कोच, हमारे सर। ठीक है, उनकी वजह से ये हमारी टीम आज फ़ाइनल जीती है उधर से मुज़फ़्फ़राबाद से। ठीक है, और 2 साल से वो चैम्पियन बनी है हमारी डिस्ट्रिक्ट में। माशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो वेटरन्स में थे, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे अंसर अख्सार साहब थे, और उसके बाद इमरान भाई थे। ठीक है, मतलब हमारे जो चीफ सपोर्टर थे वो उधर मुज़फ़्फ़राबाद में। ठीक है, हमारे DSO साहब थे। अच्छा, आपकी टीम में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, और इंटरनेशनल लेवल पे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है जिसको आप फॉलो भी करते हैं? जी, हमारी टीम में अगर देखा जाए तो टीम में जो मेरा फेवरेट, टीम प्लेयर्स की बात करें तो मेरा फेवरेट प्लेयर साद है। और ये ठीक आपके है, पार्टनर भी हैं? ये मेरे पार्टनर भी हैं, ये मेरे पार्टनर भी हैं। और बाकी अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो हमारे कोच हैं सर नबील, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनली अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा मुल्क का कोई ऐसा प्लेयर? इंटरनेशनली अगर कोई अच्छा प्लेयर वो मुझे जो पसंद है वो लिन डैन है, चाइना से बिलोंग करता है वो, और अब रिटायर हो गया वो। अच्छा, आपने देखा है फीमेल भी काफ़ी बैडमिंटन खेलती हैं, तो आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई मौका मिला जाए कोई ऐसी प्लेयर के साथ, फीमेल प्लेयर के साथ, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि फ़ीमेल अगर हमारे साथ खेले तो उसका मतलब एक कहते हैं कि वो टीम अलग होती है, वो गेम अलग होती है, वो स्ट्रेटजी अलग होती है। वो बेसिकली आप उसे मिक्स डबल हम कहते हैं उसे। जी। ठीक है, उसके लिए आपको मिक्स डबल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो है ना वो आपके साथ तकरीबन 1 साल से 2 साल आपके साथ खेलनी चाहिए,
तो फिर आपको उसके साथ जाके किसी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फीमेल किसी के साथ एम ही नहीं खेल सकते। हाँ, ठीक अगर है। मुझे मौका मिले तो मैं किसी एजेके की लड़की के साथ खेलना पसंद करूँगा। अच्छा साद भाई, ये बताइएगा कि फ़ाइनल जीतने के बाद एजे के फेडरेशन का क्या रद्द अमल था, और आपने सबसे पहले खबर किसको दी कि मैं ये मैच विन कर गया हूँ? अच्छा, एजे के बैडमिंटन जो फेडरेशन है हमारी, वहाँ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ के, हमारी एजे के फेडरेशन के, जो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे। क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने हमें इनामात दिए और उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी। बस इस हद तक हमारी एजे के फेडरेशन ने हमारी सपोर्ट की है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं होती, वो सिर्फ़ हम अपने तौर पे करते हैं सिर्फ। और बाकी जीतने के बाद सबसे पहले खबर तो घर वालों को दी जाती है, अम्मी अबू को, ताकि उनको पता चले कि हम जो है ना खेलने आए थे, जिस जिस वजह से हम आए थे, हम वो जीत गए हैं। अच्छा, उस काल के बाद क्या फीलिंग्स थी आपके दिल में? फीलिंग्स अभी तो हम उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो तो होता है, दिल खुशी होती है, खुशी क्योंकि तो जिस चीज़ का आपको शौक़ हो, जैसे बैडमिंटन का मुझे शौक़ है, मुझे बचपन से शौक़ था। तो जब मैं एजेके का प्लेयर हूँ, तो एजेके को रिप्रेजेंट करना और एजेके का फ़ाइनल जीतना तो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी। तो हमारे एजेके में, जैसे हमारे मिरपुर डिस्ट्रिक्ट मिरपुर में 100 से 200 से ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं, और उनमें से टॉप 7 सेलेक्ट होके जब जा रहे हो, टॉप 7 में जब मेरा नाम हो, तो हाँ, ज़ाहिर सी बात है, बहुत खुशी होती खुशी है। तो होती है बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपके कोच कौन से हैं? हमारे कोच, मेरे जो कोच हैं वो सर नबील साहब हैं। इनसे पहले जो थे, जिन्होंने मुझे शुरू से सिखाया, वो हैं इसरार साहब, जो इस्लामगढ़ से हैं, जिन्होंने मुझे स्टार्ट में जो है ना उन्होंने सिखाया। तो उसके बाद उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके बाद जो सिखाया मुझे सर नबील ने सिखाया, जितना भी है, ये एजे के बैडमिंटन जीतने में सिर्फ उनका ही हाथ है। बाकी पाकिस्तान लेवल पे जब मैं जहाँ भी जाता हूँ खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी जो है ना सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ जो भी हूँ। अच्छा मुबशिर भाई, ये बताइएगा कि आपको नेशनल चैम्पियन तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा किसने मदद की है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली, मेरे बड़े भाई नुमान भाई, आशिर भाई और नबील भाई, जो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के मेरे से पहले, वो भी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में एक बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं। माशाल्लाह। ठीक है, और वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। ठीक है, उनकी सपोर्ट, और उनके बाद ये मेरा पार्टनर साद की सपोर्ट। ठीक है, और उनके बाद अगर किसी की सपोर्ट है तो वो चंद्राल बैडमिंटन क्लब है, जहाँ पे मैं अब खेल रहा हूँ, उस उनकी सपोर्ट, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें। ठीक है, तो अभी नेशनल रिसेंटली जीते हैं, तो उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, सबसे पहले कॉल भी जो आई है उन्हीं की आई है मुझे। माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, नेशनल बैडमिंटन चैंपियन में ज़हनी हिकमत अमली कितना मैटर करती है? देखें जी, बेसिकली बैडमिंटन है, आपको पता है कि दुनिया की सबसे तेज़ तरीन गेम है, फास्टेस्ट गेम है बैडमिंटन। ठीक है, आपके पास 21 पॉइंट्स हैं, वो आपने 21 पॉइंट्स लड़ने हैं। आपने ना माइंड में रख के आपने अगले से लड़ना है, फ़ाइट करनी है। आपके पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन, आपके मतलब एक एक पॉइंट पे, एक एक शटल पे आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपका जो दिमाग चलना चाहिए ना, वो सेकंड्स में चलता है। ठीक है, बैडमिंटन हालांकि शटल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से आपको कहाँ पे कैसे खेलना है, मेंटली आपने अगले को कैसे हराना है, कैसे उससे मतलब जीतना है आपने, तो ये आपको बड़ा मैटर करता है। मेंटली जो हेल्थ है ना, ये आपकी बहुत मैटर करती है। बैडमिंटन है भी बेसिकली मेंटली गेम। ठीक जी। है, स्पीड आपकी बाद में मैटर करती है, पर बेसिकली पहले मेंटल आपका मैटर करता है, आपका दिमाग, कितना आप दिमाग चलाते हैं उस गेम में। क्या एक नॉर्मल रैकेट और प्रोफेशनल रैकेट में गेम खेलने से फ़र्क आता है? जी, बहुत फ़र्क आता है इसमें। आप नॉर्मल रैकेट से खेलें, हमारे पास तो बेसिकली मैं अपना बता रहा हूँ, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं बेसिकली हूँ स्मैशर, मैं स्मैश करता हूँ, पावर से खेलता हूँ। जो बंदा पावर से खेलता है उसके उसके सामने फिर नॉर्मल रैकेट तो नहीं निकालता। तो फिर आपको रैकेट उसके लिए बहुत अच्छा चाहिए, प्रोफेशनल रैकेट चाहिए होता है। ठीक है, आपकी रैकेट की रेंज होती है। ठीक है, आप उसमें रेंज में लेके आप अच्छा प्रोफेशनल रैकेट आप यूज़ करना से ज़्यादा बेस्ट रहेगा प्रोफेशनल गेम के लिए। क्या आपको प्रॉपर स्पॉन्सर मिलता है कुछ? नहीं, ये हमें स्पॉन्सर मिलता है लोकल सतह पे, लाइक किसी ने अपने ने स्पॉन्सर कर दिया, इसको कोई स्पॉन्सर मिल गया, मुझे कोई स्पॉन्सर मिल गया, मेरे भाई स्पॉन्सर कर गए मुझे, चंद्राल बैडमिंटन क्लब या कोई भी और क्लब हमें स्पॉन्सर कर गया। ठीक है, अदरवाइज़ किसी हाँ, इसमें एजे के बैडमिंटन फेडरेशन जो चैम्पियनशिप हुई है, इसमें पावरफुल का स्पॉन्सर था, उन्होंने हमें शर्ट्स दी हैं। अदरवाइज़ वैसे जितने भी हमें स्पॉन्सर मिलते हैं वो हमें लोकल ही मिलते हैं, मतलब जो हमारे साथ हमारे दोस्त भाई जितने भी अहबाब हैं वही हमें हमें स्पॉन्सर करते हैं।
हमारे टूर्स हमारे जो भी हैं वही लोकल सतह पे हमें स्पॉन्सर होते हैं। अच्छा, आपको बैडमिंटन के अलावा कौन सा खेल पसंद है? जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आपको देखा भी है, बड़ी अच्छी गेम है आपकी क्रिकेट मैं की। क्रिकेट खेलता हूँ, वो बस मैं अभी कुछ अर्सा हो गया छोड़ी हुई, बैडमिंटन की वजह से ये नेशनल चैम्पियनशिप थी तो इसकी ट्रेनिंग कर रहा था, इस वजह से क्रिकेट को थोड़ा आउट किया हुआ था। तो साथ भाई ये बताइएगा कि आज तक आपने कितने कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनका क्या रिजल्ट रहा? कंपटीशंस तो आज तक काफ़ी खेले हैं और जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जीते भी हैं। स्टार्ट मैंने जब किया था तो मैं कॉलेज लेवल इंटर कॉलेजिएट खेलने गया था मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वहाँ पे मैं टीम कैप्टन था, तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मैं था और हम वो माशाल्लाह। जीत भी गए थे। फिर सेकंड ईयर में मैं दोबारा मिरपुर गया, वही बैडमिंटन टूर्नामेंट इंटर कॉलेजिएट का मिरपुर डिग्री कॉलेज में हुआ, वो भी हम जीते। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में मैं चला गया, फिर इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी वो भी जीते। तो वो ये था कि वो सरकारी लेवल पे थे यूनिवर्सिटी की तरफ से और कॉलेज की तरफ से। उसके बाद ये जो दो बड़े इवेंट हैं एजे के नेशनल चैम्पियनशिप के, ये 2 साल से हम जीत रहे हैं, जिसमें पिछले साल भी टीम का हिस्सा था मैं और इस साल भी मैं टीम का हिस्सा था। माशाल्लाह। हम 2 बार जीते हैं। एक दफ़ा तो ये मेरे पार्टनर हैं मुबशर भाई, ये मेरे साथ थे इस दफ़ा। लास्ट ईयर इनकी किसी इंजरी की वजह से, उस वजह से ये नहीं मेरे साथ जा सके, खेल नहीं सके। तो इस साल ये था कि खुशी थी कि हम दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं। तो इसके अलावा लास्ट ईयर हम फेडरल रीजन खेलने गए थे, जिसमें हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट की टीम थी और पाकिस्तान में इस्लामाबाद की टीम थी, जो हमने गोल्ड मेडल लिया वहाँ पे विन करके। फिर हमारी दोबारा से टीम बनी और हम कराची में अपने फेडरल रीजन को रिप्रेजेंट करके गए थे, टीम मिरपुर के नाम से। अच्छा, नए आने वाले लड़कों को आप क्या नसीहत करेंगे जो अभी अंडर 16 है या अंडर 19 है उसकी? नए आने वाले लड़कों को यही कहूँगा कि जोश और जज्बे के साथ खेलें और ये बैडमिंटन आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपकी फ़िटनेस, अगर आप फ़िटनेस के तौर पे खेल रहे हैं तो फ़िटनेस के तौर के साथ साथ आप अपना जज्बा जुनून बनाएं इस गेम को। मैंने बनाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और इतना बड़ा टाइटल हमने जीता है। तो माशाल्लाह। पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है, ऊपर से हमने कश्मीर को रिप्रेजेंट बहुत जगह पे किया पाकिस्तान में। तो बच्चों को यही नसीहत है कि वो खेलते रहें, तो इंशाल्लाह हमसे जितनी सपोर्ट हो सकी हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, तो हम उनका ख्याल बहुत रखेंगे। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने देखा कि क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन बैडमिंटन का हमारे इलाके में नामो निशान ही नहीं है। लेकिन हमें खुशी हुई है कि आप यहाँ से निकल कर नेशनल चैम्पियनशिप बने, तो आप एक ख़ास मैसेज दें हमारे गवर्नमेंट को कि आपके लिए कैसे इक़दाम करने चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखें जी, हमारी एजे के बैडमिंटन जो फेडरेशन है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। वो एक साल में, सिर्फ 1 साल या 2 साल में एक टूर्नामेंट ये एजे के बैडमिंटन चैम्पियनशिप का करवा देते हैं और हमें खुश कर देते हैं, बस इस हद तक ही है। ना वो हमें डेली अलाउंस देते हैं। ज़ाहिर है हम जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो सारा अपना एक्सपेंस करके जा रहे हैं, तो कोई प्लेयर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वहाँ है। पे एक प्लेयर का 10 से 15,000 20,000 तक खर्चा हो जाता है। वो अपनी किट्स का करेगा या अपना वहाँ जाके खर्चा अपना बर्दाश्त करेगा। रिहाइश का एक करेगा। टीम का, अब एक टीम में 7 प्लेयर्स हैं। अब हम टीम इवेंट में चले बड़े गए थे, जी। लेकिन हमारे साथ जो अंडर 16 और अंडर 19 में छोटे बच्चे गए थे, अब वो बताएं कि उनको अगर हम ये कहेंगे घर से 10-10 15-15 हज़ार लेके आएँ, तो वो घर वाले कहेंगे भाई ना जाओ। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। ये हमारी फेडरेशन को चाहिए कि वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें। अगर उनके बाद अगर कोई कर सकता है तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती है। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में काफ़ी लोग होते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और भी काफ़ी लोग हैं। अब उनको ये चाहिए, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इसमें ये होना चाहिए कि जो बाकी जो क्लब्स उनके अंडर हैं, ये क्लब्स को भी चाहिए। जैसे भाई ने, मुबशर भाई ने जिक्र किया चंद्राल बैडमिंटन क्लब का। जी, जी। चंद्राल बैडमिंटन क्लब बहुत ही अच्छा, हमारे बहुत अजीज़ भाई हैं, तसव्वुर भाई, शोएब भाई, ऐसे बाकी सब भी भाई हैं, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक उनसे हो सकता है वो हमारी सपोर्ट करते हैं। तो बाकी सब क्लब्स को भी चाहिए वो हमारी सपोर्ट करें, हमें स्पॉन्सर्स दें। अब जैसे जो बच्चे, जो प्लेयर्स नहीं जा रहे, उनको चाहिए कि हम अपनी टीम को एटलीस्ट कुछ फंडिंग कर दें। ऐसे ही। हमें ये नहीं रैकेट्स वगैरह ना दें, शर्ट्स वगैरह ना दें, कुछ भी ना दें, लेकिन ये होता है कि अगर थोड़ी बहुत ही फंडिंग हो जाए, हमारे जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए आसानी होगी। उनको ये होगा कि हम अगर एजेके में खेलते हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हम एजेके को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान में जाते हैं, तो हमें ये नहीं होगा कि हम घर से लेके जाएंगे,
हमें ये होगा कि हमें अपने भाई हमारे जो बड़े हैं वो हमें देंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान नेशनल चैंपियनशिप खेलने गया, लाहौर में थी। जी जी तो मैं मीरपुर से मैं अकेला लड़का था। मैंने अपने 2 दोस्तों को तैयार किया कि मैं अकेला हूँ यार, मेरे साथ चलो। उनको मैं अपने साथ ले गया। हमारे सर कोच नबील साहब वो रेलवेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके कहने पे मैं उनके साथ गया AJK को रिप्रेजेंट करके। हमारी टीम बनी, उसमें रावला कोट बाग के लड़के थे। तो हमारी जब टीम बनी तो हमें उन्होंने कहा कि हमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो है वो हमें फ़ंडिंग करेगी, हमें डेली अलाउंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन देगी। मैंने वहाँ जाके जब पता किया तो हमारे जो टीम कैप्टन थे उज़ैर भाई, वो रावला कोट से हैं, इस्लामाबाद होते हैं, इंजीनियर हैं, जी। सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आपको फ़ंडिंग देगी, आप वापस जाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं अब आ गया हूँ तो मुझे फ़ंडिंग के बगैर मैं आया हूँ, तो ये हमारी एसोसिएशन को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। उन्होंने कहा जी हमारी बात हो गई है, हर एसोसिएशन जैसे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी प्लेयर आ रहा है वो एसोसिएशन उसको देगी, जी। लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिला। इसका मतलब आपको फंडिंग आती है लेकिन आप तक पहुंचती नहीं है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जो भी फंडिंग कर रहे हैं, हमारी बैडमिंटन फेडरेशन अगर फंडिंग कर रही है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले हमें नहीं दे रहे। अब जैसे लास्ट ईयर के जो जीते होते हैं हमारे AJK में ये होता है, ये रूल है कि जो डिस्ट्रिक्ट ने AJK नेशनल चैम्पियनशिप जीतेगा वो होस्ट करेगा और उसकी 2 टीम्स खेलेंगी। 2 टीम इवेंट, टीम एक मतलब जैसे टीम है ना जी, उसकी जी। 2 टीम्स बनेंगी। अभी हमारी एक टीम गई थी क्योंकि मुजफ्फराबाद वाले होस्ट कर रहे थे, वहाँ मुजफ्फराबाद की 2 टीम्स थी और हमारी कश्मीर की मीरपुर की एक टीम एक थी। टीम। जिसमें मसला ये था, अब हमारे वो कह रहे थे कि हमारा जो है ना हमें चाहिए 3 कोर्ट्स होने चाहिए और जिनमें मैट होना चाहिए, हॉल होना चाहिए। जी जी ये 3 कोर्ट वाला हॉल हमारे पास सिर्फ इस्लामगढ़ में है। मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को कहा था कि हम वहाँ पे होस्ट करवाते हैं, हमें और बच्चे हमारे पास निकलेंगे, छोटू में जुनून आएगा, जोश आएगा कि हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AJK नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहे हैं, बच्चों में और जज्बा आएगा, वो खेलेंगे हमारे साथ। अब जब हमारे पास ये मसला था, हमारे पास मैट नहीं थे। मैट हमारा फेडरेशन का काम है, हर कोर्ट में मैट हो। हमारी फेडरेशन ने हमें मैट दिए, हम तक नहीं पहुँचे। हमारी एसोसिएशन ने हमें मैट दिया, हम तक नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? हमारे जो भी कोर्ट बनता है, हॉल बनता है, वहाँ के मैट्स ज़रूर निकलते हैं। ऐसे ही। ये फेडरेशन हमें देती है, बैडमिंटन फेडरेशन का होता है क्योंकि वो सरकारी सतह पे बना था। जी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब, उन्होंने जी। बनवाया था। तो उन्होंने जब बनवाया तो उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ पे 1 से 2 मैट्स हमें मिले थे, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँचे। हमारा जिम का सामान पहुँचा था, हम तक नहीं पहुँचा। वो जिम वैसी की वैसी बंद पड़ी हुई है। हमारे स्नोकर के टेबल्स थे वहाँ पे कोर्ट दूसरे हॉल में, वो हम तक नहीं पहुँचे। वहाँ अंदर ना वॉलीबॉल का कोर्ट है, ना शूट बॉल का कोर्ट है। इंडोर की गेम्स जितनी भी थी उसमें थी, लेकिन हम तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? हम ये सवाल करते हैं जब एसोसिएशन से, एसोसिएशन हमें हंस के टाल देती है। लेकिन हमने ये बात करनी है क्योंकि हमारा राइट है ये। हमारे जो बिल्कुल आने ऐसे वाले, ही। हम अंडर 16 और अंडर 19 खेलने वाले जो बच्चे थे वो इस्लामगढ़ के थे। 6 बच्चे हमारे साथ गए हुए थे। अब 6 बच्चों का फ्यूचर है हमारे हाथ में। 6 के अलावा वहाँ एक मास्टर यासीन साहब हैं, जी बहुत ही नफीस इंसान है। वो अपने नाम पे एक एकेडमी चला रहे हैं, स्टार बैडमिंटन नाम एकेडमी के नाम से वो एकेडमी चला रहे हैं। वो बुज़ुर्ग हैं, 60+ उनकी एज है और वो इतना सपोर्ट करते हैं बैडमिंटन को कि बंदा कुछ नहीं कह सकता। मतलब बहुत सपोर्ट करते आपने हैं वो। प्राइवेटली वो करा। प्राइवेटली उन्होंने उसके अंदर 3 कोर्ट्स हैं। जी जी उन्होंने अपने 6 टाइम लिए हुए हैं डिफरेंट टाइम्स पे, मतलब 2-2 घंटे करके 5 से 7, 7 से 9, ये ऐसे करके 6 टाइम्स उन्होंने सिर्फ अपने नाम पे लिए हुए हैं कि मैंने अपने बच्चों को खिलाना है। वो बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैडमिंटन एसोसिएशन का हाथ कहाँ पे है? बिल्कुल बैडमिंटन एसोसिएशन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अब हमें इस दफ़ा बहुत बड़ा एडवांटेज था अगर हम होस्ट करवाते। तो होस्ट करवाने पे हमें जो फेडरेशन की तरफ से फ़ंड मिलता वो हम कोर्ट में लगा सकते थे, हम उससे मैट भी ला सकते थे, हम अपने प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर सकते थे। बच्चों को हम ये कह सकते थे कि भाई हमने आपके लिए एक जगह बना दिया, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, अब आपका काम है हमें परफॉर्मेंस देना। परफॉर्मेंस देना। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो 6 गए थे हमारे साथ मुजफ्फराबाद में, वो हारे हैं, उनका मोराल वैसे अप हुआ है खेल के, लेकिन अब जो उन्होंने अपने पास से खर्चा किया है वहाँ पे, और जो यहाँ पे खेले बगैर वहाँ पे गए हैं, वहाँ जाके मैट पे खेले हैं, मैट पे इंजरी भी नहीं होती। अगर जहाँ पे हम फर्श पे खेल रहे हैं तो फर्श पे हम गिरेंगे, इंजरी होगी। जी, तो वो बच्चे, उनका फ्यूचर देखें ना। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं या उनको हम बर्बाद कर रहे हैं। इंजरी होगी तो ना बैडमिंटन फेडरेशन हाथ रखती है, ना एसोसिएशन हाथ रखती है। फिर घर वाले आप बताएं कि अगर एक बच्चा इंजर होकर घर जाता है तो बैडमिंटन एसोसिएशन का क्या जाएगा? उसके माँ बाप का बिल्कुल ज़िया ना। ऐसे ही। अब ऐसे मैं है। जैसे लास्ट टाइम फेडरल इवेंट खेलने गया था तो मेरा एक मसल फट गया था,
तो मैंने वो 4 महीने मुझे बेड रेस्ट की कह दिया गया था डॉक्टर ने कि आपने बेड रेस्ट करनी है। मुझे उसमें किसी बंदे ने कोई अप्रोच नहीं की, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि जी वो आप इंजर होके आए हैं तो हम, मतलब कुछ होता है ना कि किसी की किस्म की अगर वो दिल आज़ारी भी हो जाती है बच्चे की, जैसे हम अब जीत के आए हैं, हमारी फेडरेशन ने हमें कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया ना उन्होंने। इवन कुछ होता है ना कि कोई एक अप्रिसिएशन का मैसेज भी आ जाए ना तो बंदा खुश हो जाता है कि अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो बिजी हैं होते हैं, उनका अपना स्केजुअल होता है, सरकारी बंदे हैं, ज़ाहिर है 100 मसरूफियात होती है। लेकिन अब हमें भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठ के हम एजे के नेशनल चैम्पियनशिप जीत के आए हैं। अब मैं और मुबशर भाई हैं, हम पाकिस्तान में खेलने गए थे नेशनल चैम्पियनशिप अपना लाहौर में, गुजरांवाला में लास्ट ईयर हुई थी। तो हम पाकिस्तान में 44 नंबर पे हमारी डबल्स की टीम आई है, जो कि पहली दफ़ा कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ था। लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं हुई, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने किया, ना हमारी फेडरेशन ने किया। सिर्फ हमें सपोर्ट किसने किया? हमारे सर नबील ने और चंद्राल बैडमिंटन क्लब ने। सिर्फ ये दो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है और हमें हमारी कारकर्दगी के पीछे उनका हाथ है। बाकी हमारी एसोसिएशन में जितने भी बड़े लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, हमारे सदर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने कभी कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं की, उन्होंने कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा हमें अप्रिसिएशन के तौर पे। तो ये इसमें हमें बताएं कि हम आगे कैसे जाएंगे। बिल्कुल हम तो अपने तौर पे चले जाते हैं, लेकिन हमसे जो बाद में आने वाले बच्चे हैं, जो अंडर 16 अंडर 19 अभी खेल रहे हैं, वो जब आगे आएंगे वो हमें देखेंगे कि ये लोग जा रहे हैं, साद भाई और मुबशर भाई जा रहे हैं खेलने के लिए, हम भी जाएंगे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो कैसे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि अब देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स हैं, मीरपुर में कोर्ट है, इस्लामगढ़ में कोर्ट है, डडियाल में कोर्ट है, सिर्फ हमारे खड़ी शरीफ में कोर्ट नहीं है। हमारी बैडमिंटन फेडरेशन को चाहिए कि वो यहाँ कितना टैलेंट है, हर बच्चा यहाँ पे देखें तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट का इतना क्रेज़ है, क्रिकेट में कुछ है भी नहीं। ये बैडमिंटन की गेम है, एक तो साफ़ सुथरी अच्छी गेम है, क्रिकेट को मैं बुरा नहीं कह रहा, क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी, और जैसे अब हमारे प्लेयर हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, वो बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अपने चाहते हैं कि हमारे प्लेयर भी रिप्रेजेंट करें, लेकिन अब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मेरा दिल ये करता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे भी बैडमिंटन खेलें, लेकिन यहाँ पे कोर्ट नहीं है। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, यहाँ से लोग जैसे मुबशर भाई हैं, ये मीरपुर जाते हैं खेलने के लिए, या मेरे पास इस्लामगढ़ आते हैं कि हम खेलेंगे, या हम टूर्नामेंट्स हम ऑल ओवर पाकिस्तान जाके खेलते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी फेडरेशन को ये कदम उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ खड़ी में कोई ऐसी जगह, सरकारी जगह तो बहुत है, तो वहाँ पे एक कोर्ट दें ताकि बच्चे वहाँ खेलें, ये नशावर चीज़ों से बाहर निकलें। हमारे खड़ी में देखा जाए तो नशे की ज़्यादा मिकदार है बनिस्बत बाकी डिस्ट्रिक्ट पूरे बिल्कुल में। ऐसा ही है। तो यहाँ से बच्चे कब निकलेंगे? जब उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे, हम उनको वसाइल देंगे। वसाइल देना गवर्नमेंट का काम है, आगे उसको चलाना आवाम का काम होता है। हमारे जो प्लेयर हैं वो सारे खेलेंगे। अब मुबशर भाई हैं, इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाइयों की मसरूफियत की वजह से वो मीरपुर रोज़ नहीं खेलने जा सकते। अब यहाँ पे हो तो वो भी तो खेलेंगे। वो मेरे भी बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है मेरी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को ये मैसेज जा रहा है तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अगर खड़ी शरीफ में बैडमिंटन कोर्ट बना दें और हमें मैट्स दें। मैट में आपको पता है खर्चा होगा, लेकिन एक दफ़ा का ही होगा ना, वो ज़ाया तो नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने वैसे भी बंदे रखे होते हैं सरकारी कॉम्प्लेक्सेस में, हॉल्स में, वो सफाई करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हमारे इस्लामगढ़ में 3 कोर्ट्स हैं, वहाँ पे 3 मैट्स चाहिए हमें, और हमारे खड़ी शरीफ में हमें एक पूरा कॉम्प्लेक्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुबशर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन लोगों की सपोर्ट करें। हमने देखा कि हमारे इलाके में नशावर चीज़ें बहुत आम हो गई हैं, काफ़ी सारे बच्चे नशे की तरफ लग गए हैं, लेकिन ऐसे नौजवान जो इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग भी उसकी तरफ चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।